जय हिंद, जय भारत। आज आपको इस क्लास में सबसे पहले बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर सुबह जो है कई बार पेट साफ नहीं हो पाता, बहुत पानी भी पी लेते हैं और कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी समस्या और दिक्कत रहती है। तो आज आपको इसी के बारे में कुछ जानकारी देंगे कि आपको अगर जब सुबह उठते हैं उसके बाद में आपको करना क्या है और क्या क्या उसके साइंटिफिक रीज़न है कि उससे होगा क्या। ठीक है सर, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले जब भी आप सुबह उठते हैं, उठने से या फ्रेश होने जाना पड़ता है, उससे पहले आप उकड़ू बैठेंगे इस प्रकार से। उकड़ू बैठने के बाद में चाहे आपने तांबे के बर्तन में पानी रखा हो या फिर आपने गुनगुना जल रखा हो, उसको लेने का तरीका इसी प्रकार से लेंगे। ठीक है सर, ऐसे बैठेंगे और ऐसे करके धीरे धीरे सिप करके उसमें जल को लेंगे। धीरे धीरे जितना आपकी कैपेसिटी है, कम से 3, 4, 5 गिलास, 1 लीटर जो भी आप पी सकते हैं पिए। उकड़ू बैठने का मेन कारण इसमें क्या होता है फिर कि जो हमारी थाई मसल्स हैं वो हमारे स्टमक के ऊपर प्रेशर देती हैं। ऊपर से एक तो हमने पानी पी रहे हैं और जब थाई जो है हमारी स्टमक के ऊपर प्रेशर देगी तो नेचुरल है कि हमारे अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन है उसके ऊपर भी प्रेशर लगेगा। जो बड़ी आंत में जहाँ मल इकट्ठा रहता है, एकत्रित रहता है, तो जब उसके ऊपर प्रेशर देगा जल या हमारी थाई मसल, तो निश्चित तौर पे जो मल जो रुका हुआ है, जो सख्त है, वो आगे की तरफ चलना शुरू करेगा। पहली क्रिया तो ये थी। दूसरी क्रिया है उसके बाद में आप खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। ठीक है, समझ में आ रहा? खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। इस प्रकार सभी हमारे साथ एक साथ करेंगे। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से मिलाएं, सर के ऊपर रखेंगे, ठीक यहीं पे, हाँ सर के ऊपर रखें और ठीक यहीं से श्वास भरते हुए ऊपर, एड़ी भी ऊपर उठ जाएंगी, नीचे आप देखें, और दोनों हाथ ऐसे नहीं कि ये कोहनी ढीली रहेगी, कोहनी टाइट रहेगी। ठीक है सर, होल्ड करेंगे फिर नीचे। ये कम से कम आपको 15 से 20 बार करना है। ठीक है, ये अभ्यास आपको 15 से 20 बार। पहले होल्डिंग वाला कर लीजिएगा इस प्रकार से 10 बार और फिर उसके बाद में 5 बार थोड़ा सा स्पीड में आप कर सकते हैं इसको। ठीक है सर, पहला है ताड़ासन, समझ में आया? इसके बाद में है तिर्यक ताड़ासन। कंधों की चौड़ाई से थोड़ा सा 2 से 2.5 फीट आप पैरों में गैप दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइएगा, श्वास भरते हुए। इस बार पैर की एड़ियाँ नहीं उठेंगी, पंजे आपस में खुले हुए और पंजे से लेकर एड़ी तक अपना पूरा सीधा खींचा सर। श्वास भरते, ध्यान ब्रीथिंग का रखेगा। श्वास भरते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए पहले दाहिनी तरफ, हम बाद में बताएंगे दाहिने क्यों। पहले दाहिनी तरफ गए, श्वास छोड़ते हुए होल्ड किया 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ गए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। प्रत्येक बार आप 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करें दाहिने बाएं जाते समय, श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरते हुए ऊपर। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको स्पीड में कर सकते हैं। जब आपने 10-15 बार ये कर लिया, फिर 5 बार कम से कम थोड़ा सा स्पीड में करें, पर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये थोड़ा सा स्पीड में कम से कम एक बार आप इसको कर लेंगे। ठीक है सर। अब हमने आपसे कहा कि पहले दाहिने ही झुकना है श्वास लेते हैं, तो उसका मेन रीज़न ये है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, वो इस प्रकार से दाहिनी तरफ से शुरू होते हुए और फिर इस प्रकार से और फिर नीचे, ये हो गया असेंडिंग और फिर यहाँ से नीचे डिसेंडिंग। ठीक है सर। जैसे हमने आपको कहा कि ताड़ासन में हम फर्स्ट जो है राइट साइड में टर्न करेंगे, तो इसका मेन रीज़न और मेन जो साइंटिफिक कारण जो होगा उसका कि जब भी हम जैसे दाहिनी तरफ हमने झुके तो यहाँ जो आंत है हमारी, जो यहाँ से चलना इसने स्टार्ट किया, तो अब ये हमारी जो मसल्स है इसके ऊपर प्रेशर देंगी। जो हमने पानी पी रखा है, जो मल अंदर बड़ी आंत में रुका हुआ है, वो यहाँ पे प्रेशर देगा। जब यहाँ से प्रेशर देगा तो निश्चित तौर पे ये मल और ये जो पानी है ये आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर हम जैसे ही दूसरी तरफ बाईं तरफ झुके श्वास छोड़ते हुए, तो ये डिसेंडिंग कॉलोन की तरफ प्रेशर देगा। ये डिसेंडिंग कॉलोन पे जैसे ही प्रेशर देगा तो मल और जो पानी है उस पर प्रेशर लगेगा और वो कहाँ जाएगा, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कहाँ जाएगा। ठीक है सर। पहली क्रिया ताड़ासन, दूसरी तिर्यक ताड़ासन, समझ में आई? ठीक है। इसके बाद में तीसरी है कटी चक्रासन। कटी यानी हमारे कमर को कहा गया है चक्र यानी पहिए की तरह। तो करना क्या है इसमें देखिएगा विशेष तौर पे कि दोनों हाथ सीधा सामने रखिएगा। अलग अलग तरीके से हम आपको ये वाला तरीका सिखा देते हैं। दोनों हाथ सीधा रखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। ठीक है सर। फिर वही दाहिने,
कुछ देर होल्ड करेंगे यहाँ पे, फिर श्वास भरते हुए सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं। अब दाहिने और बाएं जाते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या करते हैं जब दाहिने जाते हैं तो पूरा पीछे चले जाते हैं। ये जो जब आप दाहिने या बाएं जाएं तो आपका नाभि या पेट एकदम सामने ही रहेगा। देखिएगा, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, ये हमारा पेट और नाभि जो है आपकी तरफ है, दिखाई दे रही है। अब कई लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएं, ये गलत है, फिर कोई खिंचाव तनाव नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी आप दाहिने या बाएं जाएं तो पेट और नाभि एक डायरेक्शन में रहेगा आपको, ये ठीक है सर, ये इस प्रकार से, ठीक है सर। ये 3 क्रियाएं हैं। इस क्रिया को करने के बाद में अगर जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, तो वो तो फिर और भी बहुत सारी संघ प्रक्षालन की क्रियाएं हैं, 5 क्रियाएं हैं, वो आपको फिर बाद में। लेकिन इस 3 क्रिया को करने के बाद में फिर आपको बता दें, आप इस प्रकार से, आपको बता रखा, पहले भी वीडियो बना रखा कि किस प्रकार से लेटना है और किस प्रकार से उठना है, उसको भी आप जरूर देख लें। इस प्रकार से आप बैठेंगे, आप सुप्त पवन मुक्तासन, थोड़ा सा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ये होल्ड कर लें, दाहिने पैर से ही, फिर वही ध्यान रखिएगा दाहिने पैर से ही स्टार्ट करना, ताकि हमारी असेंडिंग कॉलम पे प्रेशर पड़े, और जब हम बाएं पैर से करेंगे तो डिसेंडिंग कॉलम पे प्रेशर पड़े और मल जो है नीचे की तरफ निष्कासित के लिए तैयार हो जाए। ठीक है सर, एक बार फिर देखिएगा, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, नासिका को घुटने से रखा और यहाँ से 15 से 20 सेकंड हमने होल्ड करके रखा, फिर हमने रिलीज कर दिया। ठीक है सर, आप सभी जानते हैं इस क्रिया को तो करते ही होंगे। श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए ऊपर 15 से 20 सेकंड होल्ड किया, फिर इसके बाद में दोनों पैरों को मिलाएं। ये सुबह प्रातःकाल करनी है आपको अभ्यास। श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए पूरा नासिका को घुटनों के बीच में 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखें। ठीक है सर, ये हुआ। इसके बाद में क्या करना, आपने थोड़ी सी लुढ़कन झूलन की क्रिया करनी। नीचे हार्ड सरफेस ना हो, ये मैट हो या कोई दरी हो अच्छा सा, तो वहाँ पे आप रोल करेंगे तो मसल्स की, आपकी बैक स्पाइन की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, अभ्यास भी हो जाएगा और अच्छे से मल जो है प्रेशर में रहेगा। ये आगे गए ये, ठीक है सर। ये लुढ़कना झुढ़कना आपको कम से कम 15-20 बार आप कर सकते हैं इस प्रकार से। और 15-20 बार किया तो फिर वही दाहिनी तरफ पहले जाना है, फिर बाईं तरफ जाना है। ठीक है सर, ये दाहिने और बाएं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जितनी क्रियाएं हमने सीखी थी आप तक पहुंचाने का एक प्रयास रहा। उम्मीद है आपको इससे जरूर लाभ होगा, पर ये भी ना समझें कि तुरंत अभी किया और इसका तुरंत अभी फ़ायदा या रिजल्ट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप निरंतर नियम पूर्वक इसको करते रहें तो आने वाले टाइम में आपकी जो आंतों के अंदर जो मल जमा हुआ है वो निश्चित तौर पे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप खुश रहें, आनंद से रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।